नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये मानव जीवन अनमोल है और इस मानव जीवन को पाकर जीते जी इस जीवन में परमानंद का अनुभव नहीं किया, उस असली सुख, उस शांति का स्वाद नहीं चखा, तब तक अपने जीवन को पूर्ण समझने की भूल मत करना। जीते जी जीवन का अनुभव चाहिए। वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से आप है, और ये प्रयत्न आपको अवश्य करना चाहिए कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानने की जरूरत है। यदि आपके पास गुरु महाराज जी का ज्ञान है तो ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान को अनुभव में लाना होगा। बिना अनुभव किए अभिव्यक्ति खोखली होती है। साथियों, ओम नमो नारायण। दाती गुरु मंत्र में रविवार 22 सितंबर 2024 की राशिफल और पंचांग की बात करते हैं। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आश्विन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2081, आश्विन मास की 7 परविष्टि, सक्षम 1946, भाद्रपद 31, तदनुसार रविवार 22 सितंबर 2024। शुद्धकालीन तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 3:43, अगली तिथि षष्ठी होगी। शुद्धकालीन योग हर्ष योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 8:18, अगला योग वज्र होगा। और शुद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:43, अगला कर्ण गर होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:02 पे है, अगला नक्षत्र रोहिणी होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव होंगे। यानी सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव मेष राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज का ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। सूर्यदेव और केतुदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बुधदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में और राहुदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 22 सितंबर 2024 का राशिफल लिखा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 49 मिनट है और ये 49 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:42 तक लाभ का चौगड़िया है और सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:13 तक अमृत का चौगड़िया है। दोपहर 1:44 से लेकर दोपहर 3:15 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे के बीच में। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं।
जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 22 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप स्वयं करें। सर्वप्रथम आज श्रद्धानुसार जौ या वजन के बराबर जौ किसी भी गौशाला में दान देंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। ये अद्भुत है। तत्पश्चात भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाएं और शनि मंदिर में कहीं बैठकर ओम भ्राम ब्रीम ब्राम शा राहुए नमः या ओम राहुए नमः राहुदेव की बीज मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत ये जाप सूर्योदय से पहले करना, ध्यान रखिएगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों का चौमुख का तेल का दीपक जलाएं। ओम क्लीम हसिकेशवाय नमः इस मंत्र का जाप करते काले तिल, देसी चने, साबुत उड़द अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर किसी भी गौशाला में दान दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत है। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें। आपकी परेशानी नहीं आएगी, आपके दुख हटेंगे और आपको कार्य में सफलता मिलेगी। नमन नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचय करे। समय शुभ होगा, भाग्य साथ देगा, अपनों का सहयोग मनोबल को बढ़ाएगा। स्वप्रयास से समय पर कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे। समाज में यश और मान बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों को उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। कार्यों के प्रति लगाव और आपकी सिंसियरिटी की वजह से अच्छा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए अच्छा संकेत नजर आ रहा है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे कदम बढ़ेंगे आपके। क्या करें? कार्यों में संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी। क्या ना करें? आज बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए पूंजी निवेश नहीं करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम गोपालाय उत्तरध्वजाय नमः अद्भुत मंत्र है ये। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलेंगे, काम बनेंगे और परेशानियां कम आएगी। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करे। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, जिद आज आपको मुसीबत में डाल देगा। कार्यों में बाधा है, धनहानि का योग है। मान सम्मान की चिंता और आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ेगा और वाद विवाद उत्पन्न होंगे। विचारों की प्रतिकूलता से पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव का संकेत नजर और कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी। परिश्रम, भागदौड़ कष्टों का संकेत है। मानसिक और शारीरिक तनाव भी है और शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी भी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक के साथ रहे, परिवार की सलाह से काम करें और संयम और धैर्य का परिचय दें। क्या ना करें? मन में असंतोष न रखे। शुभ अंग 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र की 3 माला सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा और कष्ट कम आएगा। नमन। आज वृषभ राशि वालों, श्री कृष्ण के चरणों में एक बांसुरी भेंट कर देना, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण के ग्रह गोचर उत्तर में। भाई बंधुओं के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में अनुकूल समय। कारोबारी संबंध और वार्तालाप आपके हित में होंगे और मेहनत और परिश्रम से धन लाभ होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन हो चाहे प्रतियोगिता, बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा और उसका फायदा मिले। अनावश्यक धोखा और परेशान से पीछा छूटेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे और नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? अपने की इच्छाओं का अनादर ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज का सुंदर वैदिक ज्योतिष की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब भी चंद्रदेव की दशा चलती है तो आपकी भोजन शैली में बदलाव आ जाएगा। चंद्रदेव मनुष्य चाहते, मन का कारक चंद्रमा है। आपकी भोजन शैली में बदलाव आएगा, आपका भाषा शैली में बदलाव आएगा। चंद्रदेव यदि शुक्रदेव, मंगलदेव, राहु देव जैसे ग्रहों के प्रभाव में है
तो भोजन आपको एक अलग शौक आपका होगा। चंद्रदेव जहां बैठे हो उस भाव में शनिदेव का गोचर आ जाए तो जातक को अपनों से परेशानी आएगी, भावनाएं पीड़ित रहेगी। चंद्रदेव और सूर्यदेव अगर आमने सामने हो आ जाए तो जातक सरकारी सेवा में कार्यरत मित्रों का लाभ उठाता है। चंद्रदेव अच्छे हुए ना तो भोजन बढ़िया और समय से मिलेगा, और चंद्रदेव अच्छे नहीं विराजमान है तो नसीब अच्छा नहीं होगा। इससे विपरीत यानी समय पर भोजन नहीं मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। न बना रहे न बना रहे न बना रहे। अब चर्चा आयुर्वेद की, जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं संभव है आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि आजकल तो पाश्चात्यता छा गई है। अब तो लोग रात में ही काम करने लगे, इस भारत में ऐसा कभी नहीं था, और लोगों की गहरी नींद डिस्टर्ब हो गई है, और गहरी नींद डिस्टर्ब हो गई है तो फिर रोगों से आप घिर जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपको गहरी नींद आए, मैं 3 उपाय बताऊंगा। मित्रों, जिस व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम हो, पहला उपाय है 1 कप दूध में 2 चुटकी जायफल डाल दीजिए पाउडर, और रात्रि में सोने से पहले दूध पी लीजिए, नींद बहुत अच्छी आएगी। नुस्खा बहुत अद्भुत है। आयुर्वेद में सुना था पादभंगा, यानी गुनगुना गाय का देसी घी, हल्का गुनगुना पैरों के तले में थोड़ा सा रात्रि में सोने से पहले मालिश करें तो नींद बहुत अच्छी आएगी। और तीसरा उपाय है, जैसे हम नष्ट नहीं लेते, गाय का घी लीजिए और अंगुली से अपनी नाक में लगाइए। जब आपकी धीरे धीरे इसकी आदत हो जाए तो सोते समय एक एक ड्रॉप दोनों नाक के छेद में डाल दीजिए। नींद के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अनिद्रा की शिकायत से आपको पीछा छूट जाएगा। यह ऐसा नुस्खा है जो कभी खाली नहीं जाता है, न बना है। और यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो अपान वायु मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के जड़ में और अनामिका और मध्यमा पर अंगूठा, यह है अपान मुद्रा। मित्रों साथियों, ये मुद्रा बहुत सी बीमारी में काम करती है। इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। 48 मिनट जो व्यक्ति इस मुद्रा का अभ्यास करता है सैकड़ों रोगों से मुक्ति पा जाता है। इस मुद्रा में कोई व्यक्ति बगलामुखी, मृत्युंजय मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र या 9 ग्रहों का बीज मंत्र का जाप करता है तो जीवन में पीड़ा नहीं रहेगी। और निद्रा में, अनिद्रा में तो ये रामबाण मुद्रा है, इस मुद्रा का अभ्यास करेगा। इसे अपान वायु मुद्रा कहते हैं। और गुरु महाराज जी तो इसे कहते थे ये मृत संजीवनी मुद्रा है, इसको मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। न बना रहे न बना रहे। बात करते हैं कर्क राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय अनुकूल और लाभप्रद, कार्य प्रश्न में सुधार होगा, शुभ और मांगलिक कार्य बनेंगे, स्वास्थ्य उत्तर रहेगा, धन लाभ होगा, अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा युवाओं को मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। जिस तरह के घर योगा योग है, आज शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए उत्तम दिन है। क्या करें, चाहे नया वाहन हो चाहे प्रॉपर्टी, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है पेपर वर्क देखना, लीगल मामलों पर ध्यान दें। क्या ना करें, राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों, ओम क्लीम ब्रह्मणि जगतधाराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नंबर 9 बात करते हैं सिंह राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और समाज में आपकी पहट साख भी अच्छी रहेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति है, आध्यात्म रुझान अच्छा है, लेकिन बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा कर दिया तो फिर हानि ही हानि है। धीरज से कार्य करें, बुजुर्गों की सलाह पर थोड़ा ध्यान दें। सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा, मान सम्मान अधिकारों में वृद्धि होगी और गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, टेक्निकल क्षेत्र में युवाओं को उत्तम अवसर है और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। युवाओं को कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी। क्या करें, विचारों में संतुलन लाने का प्रयास करें। आज विचारों का संतुलन बहुत जरूरी है। क्या ना करें, आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सैलेटी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों, ओम नमो प्रिम पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्य में बाधा होगी, सरकारी अफसर से वाद विवाद, नौकरी में हानि का संकेत दे रहे, धन हानि है, गुप्त रूप से शत्रु परेशान करेगा।
शत्रु बाधा उत्पन्न करेगा, घरेलू समस्या होगी, स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, आज कामकाज कारोबार नौकरी में अनावश्यक विघ्न, परेशानी और बाधाएं और उठापटक भी है। आज जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले और जिद नहीं करें। विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, कष्ट है। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? पारिवारिक सदस्य का धोखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे और साथ में 500 स्रोत का पाठ करेंगे तो कष्ट कम आएंगे और परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रुके हुए कुछ काम भी बनेंगे। लेकिन आज तकलीफ है, सावधानी से काम करें। और बात करते हैं तुला राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ है। पारिवारिक जीवन खुशी से भरेगा, वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घरेलू जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा, किसी शुभ कार्य को करने का अवसर मिलेगा, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, आसपास की यात्राओं का सुखद लाभ मिलेगा और कारोबार में क्षेत्र में अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा। युवाओं को नौकरी की तलाश करें तो उन्हें नए रोजगार की प्राप्ति होगी। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धि की प्राप्ति होगी और परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होगी। क्या करें? विशेष कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? अपनों की समस्याओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण समय उत्तम होगा। स्वतः ही भाई बंधुओं और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके बिना चाहे परिवार, समाज, बड़े लोग सब आपको आज सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। नौकरी में उन्नति का योग है। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे और संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए जॉब और व्यवसाय का प्रयास उत्तम रहेगा, उन्हें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास मजबूत होगा। आपकी मेहनत और प्रयासों के अनुकूल फल आपको मिलेगा। जिस तरह के घरे युवा है, अपनों की इच्छा को ध्यान में रख के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक घर की जानकारी बाहर ना दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष। 75% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वाला। ओम श्री देव की कृष्णाय उर्ध्व शताय नमः, ये मंत्र आपके जीवन के संपूर्ण विघ्न और परेशानियों का निवारण करेगा। श्रद्धानुसार जाप करेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण गोचर, इस बात का संकेत काम बनेंगे। सब प्रयासों से कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेंगे। लेकिन आज संतान को अपने साथ रखना पड़ेगा। आप युवा है तो खेल के मैदान में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आयात और निर्यात में उत्तम अवसर है। व्यवसाय की स्थिति उत्तम है। विदेशी मित्रों का सहयोग मिलेगा, धन लाभ भी होगा। लेकिन पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी और सामाजिक समन्वय बनाए रखना बहुत जरूरी है। ध्यान नहीं भटके, युवाओं को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग है। युवाओं को समाज सेवा जैसे कार्यों में आसानी से सफलता हासिल होगी और नौकरी और कारोबार में लाभ भी मिलेगा। क्या करें? लगन और परिश्रम से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके में। 60% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम श्री वत्सलाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले आपके सवालों का जवाब। ये सवाल लखनऊ से है और नाम बताना उचित नहीं रहेगा। लगन मिथुन है और मिथुन राशि है और दशा इस समय शनिदेव में गुरुदेव की अंतरदशा है। शनिदेव की महादशा और गुरुदेव की अंतरदशा 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। सवाल है कि साहब हमारे घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास कैसे होगा। मित्रों, ये उन सभी लोगों के लिए जवाब है जिन्हें मां लक्ष्मी का स्थायी वास अपने घर में चाहिए। मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी वास करे। घर में एक ढक्कन वाली चांदी की डिब्बी ले लीजिए। लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी गणेश जी का अंकित चांदी का सिक्का ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी केसर डालिए। कचनार और हार श्रृंगार की 11 पत्ता ले। प्रत्येक पत्ते पर केसर की गुली स्याही से, हार श्रृंगार की लकड़ी के से, कलम से प्रत्येक पत्ते पर स्वस्तिक बना दी। स्वस्तिक के चारों खानों में ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र को लिख दी। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत से पूजन करें। पूजन में नाग केसर शहद का प्रयोग जरूर करें। दूसरे दिन 11 पत्तों को डिब्बी में रखकर लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में हर रोज धूप और दीप करें और हर रोज अपने घर में बैठकर कनक धारा स्तोत्र के 7 पाठ सुने या फिर स्वयं करें। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी और व्यापार में लाभ भी मिलेगा। आप करके देखिए इस उपाय से। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों साथियों, बहुत से लोगों का इस सवाल लेता है, क्या मछली की आकृति वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से अशुभ मानी गई है? मित्रों साथियों,
मछली को सच्चे प्रेम का प्रतीक माना गया है, इसलिए ये वास्तु सिद्धांतों के हिसाब से बहुत शुभ है। यदि यात्रा शुरू करने से पहले मछली का दर्शन हो जाए तो कार्यों में सफलता का सूचक है, शुभ शगुन होता है। और दशहरे पर मत्स्य दर्शन की प्राचीन परंपरा साथियों न मना रहे। बात करते हैं मकर राशि की। चौथे भाव में चंद्रदेव, और चौथे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। कार्य व्यवसाय में सतर्क नहीं रहे तो नुकसान हो जाएगा। आज अपने कार्यक्रम को और कारोबार को अब विशेष गति नहीं दे पाएंगे और स्वजनों से मतभेद बढ़ेगा। व्यवहार में मधुरता नहीं रखी, भाषा में शालीनता नहीं रखी तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में हानि का प्रबल संकेत है और यात्रा में कष्ट है। छोटे मोटे मुद्दों को इग्नोर करना बहुत जरूरी भाई। बोल अमोल के बोल, ये में तोल पीछे बोल, ये विचार अपनाना बहुत जरूरी। अकारण क्रोध, वाद विवाद, तर्क से दूर नहीं रहे तो व्यर्थ के विवाद भी है, उलझन भी और हानि भी और नुकसान भी। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्यक्षेत्र में जुटे रहे और परिवार की सलाह को माने। क्या ना करें? मन में निराशा और कुंठा नहीं पनपने दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करे। ग्रह को शुभ और अनुकूल है। रुके सरकारी काम बनेंगे। जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका और व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अवसर मिलेगा और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। तरक्की का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। कार्यों में मन लगाकर मेहनत करने का परिणाम धन कोष में वृद्धि करेगा। युवा और विद्यार्थी को अपने व्यवहार में शालीनता का परिचय देना जरूरी, लेकिन कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्यक्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या ना करें? व्यर्थ के चिंतन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम क्लीम उद्घर्ताय उद्धारणै नमः 3 माला इस मंत्र करेगा। कष्ट और परेशानी आज नहीं आएगी। नमन। बात करते हैं मीन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर मध्यम जरूर है, लेकिन मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। समय और परिश्रम में सुधार होगा। व्यवसायिक स्थिति में उन्नति होगी और पारिवारिक सहयोग और समन्वय बना रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और यात्रा में लाभ भी है। लेकिन वाणी पर संयम रखें। विवादी सौदों से दूर रहे। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। आप युवा और विद्यार्थी हैं, आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग भी देंगे। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी प्राप्ति के अच्छे मौके हाथ आएंगे और अच्छी जॉब भी मिलेगी। क्या करें? अपने मित्रों की मदद करें। क्या ना करें? अपनों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः ये ऐसा मंत्र है जो आपकी परेशानियों में कमी लाएगा और आपके मन में शांति देगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।